हेलो एवरीवन। तो आज हम रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 8 है हमारी केमिस्ट्री का, क्लास 11th। तो उसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो ये रेडॉक्स रिएक्शन है इसके अंदर जो ये वर्ड रेडॉक्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसको आप दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, रेड और ऑक्स। इसका जो मतलब होता है वो होता है रिड। यहाँ पर रिड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ये हमारे रेडॉक्स का मतलब हो जाता है। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो अब हम देखेंगे रेडॉक्स की डिफाइन। तो रेडॉक्स की डिफाइन क्या होती है? द रिएक्शन वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस प्लेस simultaneously are known as redox reactions, are known as redox अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो मैं आपको इसकी डिफाइन बताऊंगा, उसी को आप इनके डिफरेंस, अगर इनके बीच के अंदर आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैं आपको टोटल छः पॉइंट बताऊंगा। तो जितने पॉइंट्स आपसे पूछे उतने आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं उसको भी। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि ये कैसे, क्या है एडिशन रिमूवल। जो इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है वो आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा होगा ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इंक्रीज
इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये इसके 6 पॉइंट हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के। अब हम बात करेंगे रिडक्शन के, वो बेसिकली इसी के अपोजिट्स हैं, तो उनको भी अब हम देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रिडक्शन की। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एडिशन था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया था, तो यहाँ पर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद में हमने यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किया था, तो यहाँ पर हम इसी का अपोजिट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर हमने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एडिशन ऑफ एन ऑफ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो इसकी जगह यहाँ पर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर था, तो यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीज डी। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम देखते हैं क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि क्लासिकल आइडिया है हमारा, मतलब जो पहले से यूज़ होता आ रहा था, कि जब अब तो टेक्नोलॉजीज है मतलब तो और नए फंडे आ गए। पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसको अब हम देखते हैं। तो क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमारा क्या था, जो क्लासिकल ऑफ आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन था, इसके अंदर हम फॉलो करते थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन of oxygen is बेसिकली इस ट्रेंड को फॉलो किया गया था सबसे बेसिक, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, 2 mg प्लस O2, ये सॉलिड है हमारा, से ये क्या बनाता है, ये बनाता है 2MgO सॉलिड, ये होता है। तो इसके अंदर मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड की जा रही थी, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का हो रहा था ऑक्सीडेशन, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके ऊपर, एस सॉलिड स्टेट में है प्लस
O2 गैसियस स्टेट में, ये बनाता है हमारा SO2 गैस। यहाँ पर भी हमारा जो सल्फर था उसका ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर भी सल्फर का हुआ ऑक्सीडेशन। तो अभी तक तो ये फॉलो किया जा रहा था। इसके बाद में रिएक्शन जो आई हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है, CH4 प्लस 2O2 गिव रेज टू CO2 प्लस 2H2O। ये हमारे पास इक्वेशन आई। इसके अंदर कार्बन के अंदर हुआ और कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। पर यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की गई कि जो हाइड्रोजन था ये यहाँ से रिमूव हो गया। हेयर ऑक्सीजन रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। विच प्रमोट्स, मतलब जो केमिस्ट लोग थे उनको इसने प्रमोट किया कि जो ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है इसके अंदर कुछ इसको दोबारा से डिफाइन करें। और दोबारा किसकी टर्म में डिफाइन किया इन लोगों ने, किया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमारे 2 पॉइंट्स आ गए हैं, एडिशन और रिमूवल आ गया। आगे वाले पॉइंट्स भी आएंगे, आप टेंशन मत लो। इसका एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2H2S प्लस O2 गैस 2S सॉलिड स्टेट में प्लस 2H2O लिक्विड हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का हुआ रिडक्शन। ये हमारा ऑक्सीडेशन, ये हमारा रिडक्शन। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि नाउ वी हैव स्टडीड दैट ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। अब तक हमने ऑक्सीजन को उठाया, हम ऑक्सीजन की जगह अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को यूज करेंगे। नाउ इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन we will use other negative element। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सॉलिड प्लस F2 गैस, MgF2 सॉलिड, ये हो जाएंगे। तो इसके अंदर ऑक्सीजन तो कहीं पर है ही नहीं, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सीजन की। लेकिन जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन और जो ये सल्फर है, ये सारे क्या हैं, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर हम ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी आ जाता है यहाँ से, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स पॉइंट भी आएंगे, तो ये देख सकते हैं आप। तो आगे देखते हैं अब हम। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रिमूवल, एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
तो अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो हमें ये प्रूफ करती है कि जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही नहीं, वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी है। नाउ द रिएक्शन will show that oxidation is not only removal of hydrogen but also removal of electro positive elements। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा 2K4FeCN6। ये क्या होता है? ये होता है हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये हमारा एक्वस स्टेट में है, प्लस H2O2। ये भी एक्वस है। ये हमें क्या देता है? 2K3FeCN6 प्लस 2KOH। ये हमें ये देता है। ये क्या होता है? ये होता है हमारा पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये हमारा ये होता है। यहाँ पर जो ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है? ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर? के, पोटेशियम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर K4 थे, यहाँ पर K3 है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ये जो K था वो इस H2O2 के साथ मिलकर 2KOH बना रहे, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो भी हमारा ऑक्सीडेशन ही होता है। अब हम कुछ रिडक्शन प्रोसेस होती हैं, उनके भी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ रिडक्शन प्रोसेसेस। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ रिडक्शन प्रोसेसेस। इसके अंदर क्या एग्जांपल हैं? इसके अंदर जो हमारा जो सबसे पहले एग्जांपल आता है वो आता है 2HgO मरकरिक ऑक्साइड। इसको हीट करने पर क्या बनता है? 2Hg लिक्विड प्लस O2
गैस बनकर उड़ जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या हुआ, रिडक्शन, यहाँ पर इसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ। रिडक्शन कैसे हुआ, रिडक्शन हुआ ड्यू टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 2FeCl3 एक्वस है ये भी, प्लस H2 जो कि है हमारी गैस। ये होता है FeCl2 एक्वस प्लस 2HCl, ये भी एक्वस है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी जो ये FeCl3 था इसका हुआ रिडक्शन। अब आप कहोगे हमने तो पढ़ा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन फ्रॉम फेरिक क्लोराइड। जो ये फेरिक क्लोराइड था इसमें से क्लोरीन हटा तो ये FeCl2 बन गया, तो यहाँ पर भी रिडक्शन हुआ। अब हम देखेंगे कि जो रिडक्शन होता है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में कैसे होता है, उसको भी हम देखते हैं। इसके लिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। रिएक्शन बहुत सिंपल सी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप मुझे इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका नाम क्या है, प्लस H2, ये हमारे क्या बनाएगा H3C मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप इसका नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सॉरी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा तो ये CH3 और CH3 बना दिया। यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अब हम देखते हैं आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2HgCl2 मर्करी क्लोराइड एक्वस स्टेट में है, प्लस SnCl2 ये भी एक्वस है। ये हमारा बनाता है Hg2Cl2S प्लस SnCl4 जो कि है हमारा एक्वस स्टेट। यहाँ पर एडिशन ऑफ मर्करी हुआ, इसके अंदर मतलब पहले दो मरकरी एक मरकरी मिलाया तो ये हुआ हमारा एडिशन ऑफ मरकरी टू मरकरी क्लोराइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिशन ऑफ मरकरी टू HgCl2 इसके अंदर हुआ तो ये हो गया हमारा
रिडक्शन, इसके आगे अब हम देखते हैं। तो अब तक हमने देखा है कि जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर साइमल्टेनियस होता है ऑक्सीडेशन ऑफ, जैसे यही था इसके अंदर, इन द अबव रिएक्शन साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड टू स्टेनिक क्लोराइड is also occurring because of addition of electronegative element chlorine to it। तो जितने हमने ऑब्जर्वेशन किए उससे हमने ये डिफाइन किया केमिस्ट जो थे, ऑन द ऑब्जर्वेशंस आपको विजिबल नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप, मेड बाई केमिस्ट। तो उन्होंने फाउंड किया, दे फाउंड दैट reduction and oxidation takes place simultaneously। तो उन्होंने बाद में देन दे नेम्ड, उन्होंने जो ये रिएक्शंस थी उनको नेम्ड रिएक्शंस एज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अब आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के अंदर कैसे वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में।